सो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, अच्छे से बच्चों पढ़ाई करते होंगे। तो बच्चों आज आपको बताने वाला हूँ प्रश्न नंबर 3.1 का प्रश्न नंबर क्या है बच्चों? ये प्रश्न नंबर चौथा का ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक बच्चों, जो चौथा का जो तीसरा प्रश्न था बच्चों, उसमें ये बताया था जो संगत होगा उसको हमको ग्राफी विधि से उसको हमको हल करना है। जो असंगत होगा उसको ग्राफी विधि से हमको सोल्व नहीं करना है। सीधी सी बात है बच्चों, जो संगत होगा उसको ग्राफी विधि से सोल्व करेंगे, जो संगत नहीं होगा उसको नहीं हल करेंगे। चलिए बच्चों, इसको पहले हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए बच्चों, इसको हम 0 बराबर के रूप में इसको हम लिख दिए। तो बच्चों यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसका a1/a2 b1/b2 c1/c2 का बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हम मान याद करेंगे। ठीक ना। देखिए बच्चों, हम कैसे याद करते हैं। चलिए लिखेंगे a1 में a2। a1 के मान क्या बच्चों 2 है, a2 के मान क्या बच्चों 4 है। ठीक, अब देखिए b1 में b2, b1 का मान क्या बच्चों 1 है, b2 का मान क्या बच्चों माइनस के क्या है 2 है। क्या बच्चों माइनस के 2 है। अब देखिए c1 में c2, c1 का मान क्या बच्चों माइनस के 6 है, c2 का मान क्या बच्चों माइनस के 4 है। क्या बच्चों माइनस के 4 है। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चलिए जो कटने वाला है उसको पहले हम क्या करते हैं, कटा देते हैं। क्या बच्चों उसको हम लोग कटा देते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर 2/4 है, इसका मान है बच्चों -1/-2, 1/-2 आया है बच्चों। ठीक, तो चलिए बच्चों इसको हम कटा देते हैं। 2 एकम 2, दूनी के 4, दूनी के 4। तो आप देख सकते हैं बच्चों ये a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक ना, जब दोनों आपस में बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा। देखिए बच्चों a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, जब दोनों आपस में बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये संगत हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। जब दोनों आपस में बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा संगत। ये हो जाएगा आपका संगत। तो देखिए सवाल में यह दिया था कि जो संगत होगा उसी का हमको ग्राफ विधि से इसको सोल्व करना है। चलिए इसको बच्चों हम ग्राफ विधि से सोल्व कर लेते हैं। चलिए समीकरण पहला से सोल्व करते हैं। लिखेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1, पहला समीकरण क्या बच्चों हमारा है, यहाँ पर बच्चों पहले 4 बॉक्स बना लेते हैं। चार बॉक्स यहाँ बच्चों हम बना लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे x, इसका लिखेंगे y। ठीक, x और y। समीकरण क्या दिया है, पहला दिया है हमारा 2x दिया है बच्चों। क्या दिया है हमारा 2x दिया है, प्लस के y माइनस के 6 बराबर 0, बराबर 0। देखिए जब आप ग्राफ बनाइएगा, जब भी x और y का मान निकालिएगा तो एक बात की आपको ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चों कि चाहे x का मान रखिए चाहे y का मान रखिए। ठीक ना, उसका मान आपको इतना छोटा रखना है ना कि अगर छोटा मान रखेंगे कभी भी तो जब ग्राफ बनाए जाएंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। ठीक, अब जितना बड़ा मान रखेंगे तो आप ग्राफ सही तरीके से बना नहीं पाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि चाहे x का मान रखिए चाहे y का मान रखिए, आपको छोटा रखना है। छोटा रखेंगे तो उसका जो मान आएगा वो छोटा ही आएगा। चलिए बच्चों सबसे पहले हम अब क्या करते हैं, y का मान रखते हैं 0। y का मान रखेंगे 0, लिखेंगे यहाँ पे कि 2x प्लस के y का मान क्या रखेंगे 0, तो y का जगह पर रखेंगे 0 माइनस 6 बराबर 0, बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं लिखेंगे 2x प्लस के 0, इसको इधर लाएंगे तो प्लस के 6 हो गया। लिखेंगे 2x बराबर के 6, बराबर के 6, बराबर के 6 लिख देंगे कि x बराबर 6/2, 2 तिहाई के 6। देखिए x मान कितना आ गया है बच्चों
3 आ गया है। x का मान कितना है बच्चों 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3, लिख देंगे बच्चों यहाँ पे 3। ये तो हो गया, x का मान तो निकाल दिए हैं। अब चाहे x का मान रखिए चाहे y का मान रखिए, ठीक है ना, आपको रखना है। चलिए अब हम क्या करते हैं बच्चों, आप मान रखते हैं x का 0, अब x का मान रखते हैं 0। आप देखते हो y का मान क्या आता है, तो यहाँ पर देखिए 2x, तो 2 गुणे x का मान रखें 0, लिखेंगे यहाँ पे 0, आप प्लस के y माइनस के 6 बराबर 0, बराबर 0। अगर इसमें गुणा करें तो इसका आंसर 0 ही आएगा। अब प्लस के हो जाएगा y, और बच्चों प्लस के हो जाएगा y माइनस के 6 बराबर 0, लिखेंगे y बराबर प्लस के 6, तो y का मान कितना आ गया बच्चों, y का मान आ गया हमारा 6। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं x y का मान बच्चों हम यहाँ पे निकालते हैं। देखिए कितना छोटा है, 3 आया है, 0 आया है, 0 आया, 6 आया है। ठीक, अब जब भी ग्राफ बनाइएगा तो उसका अच्छा तरीके से बच्चों ग्राफ बन जाएगा। चलिए अब दूसरा समीकरण को हल करते हैं। समीकरण दूसरा, समीकरण दूसरा दिया है बच्चों, यहाँ पे 4 बॉक्स बना लेंगे। बना देंगे। दूसरा समीकरण था बच्चों इसी का, दूसरा हमारा क्या था, दूसरा था हमारा 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0, बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, y का मान रखेंगे 0। ठीक, देखते हैं 0 रखकर इसका x का मान कितना आता है। लिखेंगे 4x माइनस के 2 गुणे 0 माइनस के 4 बराबर 0, बराबर 0। लिखेंगे 4x, इसका 0 आएगा, माइनस के 4 बराबर 0, बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे बच्चों यहाँ पे 4x बराबर के 4, x बराबर क्या हो 4 बट्टे में 4, 4 एकम 4, तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, देखिए कितना छोटा मान आया है, इसका 1 आया है। जब भी आप ग्राफ बनाइएगा उस पर ईजी तरीके से उसको आप दर्शा सकते हैं। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे बाबू, अब हम क्या करते हैं, एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है। अब मान रखते हैं x का मान रखते हैं बच्चों 0, एक बार x का मान रखते हैं 0, देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं x का मान 0 रखे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणे 0 माइनस के 2y, माइनस के 2y और माइनस के 4 बराबर 0। इसका आंसर 0 ही आएगा, तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 2y हो गया। 4 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस के 4, होगा ना, प्लस के 4। लिखेंगे y बराबर 4 बट्टे में माइनस के 2, हटाएंगे 2 दूनी के 4, तो y का मान कितना आ गया बच्चों, माइनस के 2, माइनस के 2। इसका आया मान बच्चों माइनस का 2, आप देख सकते हैं। ठीक, बच्चों आपको करना क्या है, जिस तरह से बच्चों हम ग्राफ बना के उस पर हम दर्शाए थे उसी तरह से बच्चों आपको घर पे एक काम आपको करना है। देखिए पूरा हम बच्चों सोल्व कर दिए हैं, ठीक ना, पूरा सबका मान बच्चों हम निकाल दिए हैं। तो आपको घर पे क्या करना है, जिस तरह से बच्चों हम ग्राफ बनाए थे, साइड में देख सकते हैं यहाँ पे, जिस तरह से बच्चों आपको इस तरह से ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद आपको x y का जो मान दिया है बच्चों उसको खोजना है, प्लस x प्लस y का मान कहाँ पे है उसको देखकर बच्चों वहाँ पे हमको दर्शा देना है। ठीक, आपको बस यही काम करना है, देखना कि आपको अधिक अपने हिसाब से उसको टेस्ट करना है कि मेरे कहाँ तक माइंड जा रहा है, उसको हम सोल्व कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ठीक, अगर नहीं कर पाएंगे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा बच्चों, आपको हम बता देंगे किस तरह दर्शाया जाता है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक में सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।